यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज एक जजमेंट आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दोस्तों ये इंटरिम कॉम्पेंसेशन के रिलेटेड जजमेंट है। बेसिकली मैं भी अपने केस में प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं अवेयर कर दूँ। बेसिकली हो सकता है कि आपकी इस जजमेंट से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मैं इस जजमेंट का लिंक जो है वो नीचे पेस्ट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो 143A इंटरिम कॉम्पेंसेशन का जो एक रूल अमेंडमेंट हुई है 2018 में, उसमें बेसिकली क्या लिखा गया है कि द मजिस्ट्रेट में पास एन ऑर्डर ऑफ इंटरिम कॉम्पेंसेशन। मैजिस्ट्रेट में लिखा है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट शैल नहीं लिखा है। अगर मैजिस्ट्रेट शैल लिखा होता तो ये करना ही पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को। अगर में लिखा है तो ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जेन्युइन केसेस में एक्यूज के पास कोई डिफेंसेस होते नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ भी डिफेंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इंटरिम कॉम्पेंसेशन के ऑर्डर पे कभी कोई बहस होती है, ऑब्वियसली होगी कुछ ना कुछ, तो अगर आप एप्लीकेशन देंगे, और याद रखना कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन की एप्लीकेशन उस दिन देनी चाहिए जिस दिन आपका एक्यूज जो है इस केस में वो अपीयर होता है, जिस दिन वो बेल लेता है। अगर आप उस दिन अगर एप्लीकेशन नहीं दे पाते तो आप फर्दर स्टेजेस में केस के ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते, और ना ही इसके लिए आप अपील कर सकते हैं फर्दर हायर कोर्ट्स में जाकर। तो इसको ध्यान रखना कि आपको एप्लीकेशन ज़रूर देनी है। दोस्तों एप्लीकेशन देने के बाद हो सकता है कि एक्यूज का जो एडवोकेट है, अगर थोड़ा सा भी ये तिकड़मबाजी करने वाले एडवोकेट्स को अगर आप देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि चेक बाउंस से कैसे बचें, क्या आप वो कर सकते हैं, आपको 20% नहीं देना पड़ेगा, इस तरह की बातें बहुत सारे वकील बोल रहे हैं। तो उसमें कई जगहों पे ये बोला गया है कि ये जो मैजिस्ट्रेट में है, इसमें मे और मे नॉट हो सकता है, राइट, जिसमें मैजिस्ट्रेट को करना ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बता दूँ, एक जजमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके केस में अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने एडवोकेट को पहले ही प्रिपेयर करा सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इस जजमेंट में बेसिकली दोस्तों ये जजमेंट है 2008 की जजमेंट है। ये श्रीमती बच्चन देवी वर्सेस नगर निगम गोरखपुर। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पॉइंट नंबर 13 एंड पॉइंट नंबर 14 में इसके बारे में बोला है। तो मैं पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14 आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पॉइंट नंबर 13 में लिखा कि several statutes confer power on authorities and officers to be exercised by them at their discretion. The power is in permissive language such as it may be lawful, it may be permissible, it may be open to do, etc. In certain circumstances, however, such power is coupled with duties and must be exercised. तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी जगहों पे लॉ में ऐसे लिखा हुआ है कि इट मे बी डन, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में मे के साथ जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जज की जुड़ जाती है उस मे के साथ, जो कि आपकी ड्यूटी है उस पावर को एक्सरसाइज करना। तो अगर लॉ का इंटेंट सही है तो वो जज की एक ड्यूटी है, उसको वो पावर एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और अब मैं आपको इंटेंट के बारे में समझा देता हूँ। लॉ का इंटेंट इंटरिम कॉम्पेंसेशन के केस में क्यों सही है, क्योंकि अगर कोई भी एक्यूज के अगेंस्ट केस चलता है चेक बाउंस का, तो ऑब्वियसली कंप्लेनेंट के बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसको बहुत सारी जगहों से ऑब्वियसली उसके बहुत सारे प्रेशर है, उसके पैसे उसको लेने भी है, प्लस उसके केस के खर्चे, हैरेसमेंट अलग से हो रहा है। तो उन सब खर्चों को कवर करने के लिए इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो 20% ऑफ द चेक अमाउंट है वो कोर्ट जो है कंप्लेनेंट को दिलाएगी एक्यूज की तरफ से। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 20% आज मिल गया तो वो एक्यूज को कभी वापस मिल ही नहीं सकता है। अगर एक्यूज का एक्विटल हो जाता है दोस्तों, तो वही अमाउंट आपको बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा एक्यूज को, जब एक्यूज का एक्विटल होता है। तो मैं क्यों बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आपका केस जो है जेन्युइन है, आपको निडर होकर ये चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है आपको पैसे लेने हैं, राइट, आपके सारे प्रूफ्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आपको इंटरिम कॉम्पेंसेशन की एप्लीकेशन डाल देनी है, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये जज की ड्यूटी बन जाती है वहाँ पर कि वो इस पावर को एक्सरसाइज करें और जो लॉ का इंटेंट है उसको मेंटेन रखें। अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी को इंटरिम कॉम्पेंसेशन नहीं दिलाया जाए तो इंटरिम कॉम्पेंसेशन का रूल ही क्यों ऐड हुआ था, पहले भी तो चल ही रहे थे चेक बाउंस के केसेस, राइट। तो इंटरिम कॉम्पेंसेशन का रूल ये है कि जब एक्यूज डिनाई करता है कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, याद रखिए एक्यूज ने अगर मना कर दिया कि उसकी लायबिलिटी नहीं है, या ये कह देता है एक्यूज कि जितने पैसे आपने क्लेम किए हैं उससे कम की लायबिलिटी है, तब भी इंटरिम कॉम्पेंसेशन आपको मिलनी, क्योंकि वो लायबिलिटी प्रूव होगी जब केस ट्रायल चलेगा उसके बाद, ठीक है। तो इंटरिम कॉम्पेंसेशन के लिए आपको ये वाली जो जजमेंट है, इस जजमेंट को आपको रेफ़र करना है, अपने एडवोकेट को पहले से रेडी रखना है, क्योंकि इस तरह के जो काउंटर क्वेश्चंस हैं वो एक्यूज का एडवोकेट करेगा और आपको हो सकता है कि उस वक्त पे आपको समझना है कि आप क्या कहें। तो इस जजमेंट को रेफ़र करिए। ये जजमेंट इस चीज़ को क्लियर करती है कि मे को आप शैल की तरह यूज़ कर सकते हैं जब लॉ का इंटेंट जो है वो सही है। लॉ का इंटेंट एकदम सही है,
कंप्लेनेंट को थोड़े पैसे मिल जाएंगे, एक्यूज के ऊपर से थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। अगर उसको कल को 100% देना पड़ेगा, अभी इनिशियली उसको 20% देना है, बाद में 80% देना है। अगर एक्यूज एक्यूटल हो जाता है तो कंप्लेनेंट को ही पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक्यूज कुछ भी बोले, आपको ये सारी जजमेंट्स जो है अपने पास हैंडी रखनी है और जज के सामने अपीयर होके सीधे सीधे बोलिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। इस जजमेंट का पॉइंट नंबर 13 और 14 जो है वो आप आराम से स्टडी कर लीजिए, उसको लेकर चाहे तो हाईलाइट करके इसको जब भी अपने लॉयर या एडवोकेट को दे दीजिए। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि एडवोकेट्स भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं केसेस पे। मैंने जो चीज़ नोटिस की है, तो ये चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, फिर आपको अपने एडवोकेट्स को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर रहा है तो काइंडली इसको शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।